हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्ड। दिस इज प्रदीप हियर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें जावा का कोड विदाउट यूजिंग एक्लिप्स या कोई भी आईडी यूज ना करते हुए रन कॉमन प्रॉम्प्ट पे आपको किस तरह से रन करना है। इसका मतलब ये है कि आपको उस कोड को नोटपैड में लिखना है और उसको डायरेक्टली रन करना है। अब ये सारे प्रोग्राम जो भी आप कर रहे हो ये इक्लिप्स पे आईडी पे कर रहे हैं, ठीक है। बट कोई स्टूडेंट का मुझे अभी तक ये रिस्पॉन्स आया था कि सर हमें सारे लॉजिक आए थे, हम इक्लिप्स पे अच्छे से रन करते हैं। मुझे प्राइम का क्वेश्चन पूछा गया था, बट सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। रीज़न ये था कि उसको उस कोड को नोटपैड का जो लिखा हुआ कोड है, उसको सिर्फ रन करने में दिक्कत आई थी कमांड प्रॉम्प्ट से। तो ये जो हम सीरीज चालू करेंगे, इसमें हम आज सबसे पहले देखने वाले हैं कि हर एक कोड को नोटपैड का जो भी कोड आपका जावा का, उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है उसकी क्लास फाइल में, और उस क्लास फाइल को किस तरह से रन करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो एज्यूम दैट कि अपने पास एक जावा की फाइल है, बट जावा की फाइल क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि एक राइट क्लिक करके न्यू, सो लेट्स से कि टेक्स्ट फाइल। अब ये आपकी जो भी है ये टेक्स्ट फाइल है, राइट है। सो लेट्स से कि टेक्स्ट फाइल। अब इस फाइल में मुझे कोड लिखना है। यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे हम, ये आपका डॉट टी फॉर्मेट में है। यहाँ पे देखो डॉट टी फॉर्मेट है। अब इस टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा कि इस कोड को राइट क्लिक करके यहाँ पे हम सेव एज करते पहले, यहाँ पे डायरेक्टली ए डॉट या लेट से कि ये जो भी मेरा डेमो डॉट जावा रहेगा, ठीक है। अब डेमो डॉट जावा जैसे हम करते हैं, सिंपल जो हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करते हैं डॉट पीडीएफ, और यहाँ पे ऑल फाइल जो उसका टाइप है सेट करना पड़ता है। तो दिस इज सिंपल वे टू कन्वर्ट द टेक्स्ट फाइल टू जावा फाइल, राइट। सो लेट्स सी। अभी यहाँ पे देखो ये जो आपका डेमो फाइल है, इसका टेक्स्ट जो भी है टाइप टेक्स्ट फाइल टू क्या हो गया है, जावा फाइल हो गया है। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है कि टेक्स्ट फाइल को जावा फाइल में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लेट्स से कि अपने पास ये एक क्लास फाइल है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड कॉपी पेस्ट करके रखा है। सो सिंपल क्लास ए, यहाँ पे पब्लिश स्टैटिक वाइड मेन, ये सिग्नेचर हमें फॉलो करना पड़ता है टिल जेडीके 1.9 तक, ठीक है। 1.9 के बाद में आप उसको जेएसएल में डायरेक्टली रन कर सकते हो लाइक पाइथन। इवन जेडीके 21 में तो इतना ईजी हुआ है कि ये जो वाइड मेन है स्टैटिक मेथड है, इसको इन्होंने डायरेक्टली इंस्टेंस मेथड क्रिएट किया है। सिंपल यहाँ पे आपको स्ट्रिंग आर्गुमेंट भी पास करने की जरूरत नहीं है, ना ही क्लास नेम देने की जरूरत है। सो डायरेक्टली यू कैन राइट वाइड मेन एंड यूर कोड। इतना इजी उन्होंने किया है जावा लर्नर्स के लिए। सो अब टारगेट ये है कि हमारा ये माने कि ये आपका कोड है, इंटरव्यू में आपने यहाँ पे कोई प्राइम का कोड लिखा है या आर्मस्ट्रांग का कोड लिखा है या कोई एरे का कोड लिखा है, तो इस कोड को किस तरह से रन करना है लेट्स सी। अब यहाँ पे मेरी फाइल रेडी है, कौन से लोकेशन पे, सी ड्राइव में, ठीक है। ये मेरा फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मेरी ए डॉट जावा फाइल है। अब इस फाइल को रन करने के लिए पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, तो सिंपल विंडोज बटन दबाओ, cmd एंड रनिंग दिस। नाउ अब सबसे पहले आपका टारगेट ये है कि आपके मशीन में जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ये चेक करना है। सेम उसका जेडीके जेआरई दोनों भी सेम है क्या, इसको चेक करने के लिए सिंपल यहाँ पे टाइप करते हैं जावा स्पेस डैश वर्जन। सो लेट्स सी, मेरे इसमें देखो 17 इंस्टॉल है ऑलरेडी। ये हो गया आपका जावा का, इट मीन्स ये आपका रन टाइम एनवायरनमेंट होगा। अब कंपाइलर चेक करना है तो जावा सी स्पेस डैश सेम वर्जन एंटर, और ये मेरा क्या हो जाएगा जावा का कंपाइलर हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ तक सब कुछ ठीक है, या फिर आप सिंपल ऐसे चेक करते हो कि जावा सी एंड एंटर। तो ये अगर आपके क्लास फाइल वहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मतलब है आपके मशीन में जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अब इसका क्लास पाथ सेट है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। तो लेट्स क्लियर दिस and go to directory, so cd backslash, so root folder that is drive c, again cd space, so my folder name that is tqa, so tab and enter. So let's see उस फोल्डर में मेरी जावा की फाइल है क्या, इसको ओपन करना है। तो सिंपल जावा जो अपना है a डॉट जावा, ये मेरी फाइल है। अगर पीडीएफ फाइल होती है तो यहाँ से आप a डॉट पीडीएफ उस फाइल को भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो इसका जैसे एंटर करूंगा ये मेरी टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी। अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, कंपाइल करना है। तो इसके लिए कमांड आती है जावा सी स्पेस क्लास का नाम एंड उसके आगे डॉट जावा। तो अभी यहाँ पे मेरी फाइल कंपाइल हो गई।
अगर यहाँ पे आपके फाइल में कोई मिस्टेक्स होती है, सिंटैक्स एरर होता तो यहाँ पे आपको शो हो जाता, ठीक है। सो लेट्स रनिंग टू नेक्स्ट। अब इस फाइल को मुझे ए डॉट जावा फाइल हो गई, इसने कन्वर्ट किया है ए डॉट क्लास में। तो लेट्स चेक वेदर द क्लास फाइल इज प्रेजेंट और नॉट। सी हियर ए डॉट क्लास फाइल, इट इज लास्ट मॉडिफाइड फाइल आपकी होगी, दिस वन, राइट। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है, रन करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कमांड यूज करेंगे सिंपल जावा, उसके आगे उस क्लास का या क्लास फाइल का नाम, सो लेट्स से ए। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी आप जेडीके 8 के समय पे दोनों का भी जेडीके 8 और जेआरई दोनों फाइल अलग थे, तो हम इसको किस तरह से पाथ सेट करते थे, लाइक लेट्स से प्रॉपर्टीज एंड एडवांस जावा, एडवांस सिस्टम एंड एडवांस में आप यहाँ पे इस तरह से लिखते थे, जावा होम में आपका जेडीके एंड नीचे यहाँ पे पाथ वेरिएबल में आप उसका जेआरई पास करते थे। बट अभी जावा 17 जब आप इंस्टॉल कर रहे हो मशीन में, तो आपके पास दोनों भी चीज़ें एक ही फोल्डर में रहेंगी, लाइक जावा एंड हियर इज 17, ठीक है। और इसलिए मैंने अभी मेरे मशीन में दोनों इसलिए रखे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि 8 के बाद में जेडीके के अंदर जेआरई है और जेआरई के अंदर आपका जेवीएम है। तो आपको सिर्फ इसी फोल्डर को एक्सेस करना है हर समय पे, कंपाइलर के लिए भी और आपका रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए भी। तो इसको हमने सेट किया है लेट्स से लाइक दिस। देखो यहाँ पे जावा होम में हमें क्या करना है, उसका सेम पाथ पेस्ट करना है और एग्जैक्टली यहाँ पे आपका जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल है यहाँ पर भी आप इसको कॉपी पेस्ट करके सेम रूट जो भी डायरेक्टली उसको फॉलो करना है। अगर ये दोनों आपके मशीन में नहीं है तो सिंपल न्यू पे क्लिक करो और इस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर यूजर वेरिएबल यू कैन पुट न्यू हियर एंड यू कैन राइट वेरिएबल नेम दैट इज जावा अंडरस्कोर होम। सो ये जो दो वैल्यूज है, ये जो डेटा है, ये हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में मेंटेन किया जाता है। यस एग्जैक्टली, जो मैं की एंड वैल्यू पेयर की बात कर रहा हूँ ये आपका मैप इंटरफेस में आपने पढ़ा होगा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, राइट है। सो ये जो की है वहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट क्या कर रहा होगा कि जावा होम पे जो सेट है उसको वहाँ पे कंपाइलर को रिडायरेक्ट कर रहा होगा। सेम एग्जैक्टली इसी पाथ पे आपका यहाँ पे ये सेम की उसको डायरेक्ट कर रही होगी फॉर द रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन रहता है इंटरनली, वर्क है मशीन का, ये सिस्टम का और आपका जावा के कोड का या जावा एप्लीकेशन का। तो ये दोनों सेट है अपने मशीन में, फिर भी दिक्कत क्या हो रही है, फिर भी दिक्कत अपनी क्या हो रही है कि जावा आपका क्लास लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक कमांड वहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की है ये मैंने एक फाइल में वहाँ पे मेंशन की है। इस फाइल की जो भी डायरेक्टरी है या आपको इस फाइल को एक्सेस करना है तो मैं कमेंट में आपको इस फाइल का डिटेल शेयर कर दूंगा। सिंपल ये लिखा है, जस्ट रन दिस कमांड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट टू सेट एनी टाइप ऑफ जावा वर्जन, ठीक है। तो इसी फाइल को या इस कमांड लाइन को मैंने कॉपी किया है और सिंपल अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने इसको पेस्ट किया एंड एंटर दिस, ठीक है। अब एंटर किया है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि आपका स्टार्ट ईएस से लेके लास्ट का सेमीकोलन तक ये आपने एग्जैक्टली फॉलो किया है। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, जो अपने लास्ट की कमांड थी जावा जो ए फाइल हमें रन करना है, इसको मैंने फिर से टाइप किया या सिंपल यू कैन यूज एरो बटन अप एंड डाउन एंड एंटर दिस। नाउ दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि उनको क्लास पाथ सेट करने में दिक्कत होती है या कौन सा क्लास पाथ सेट करना है, आपका जावा होम क्या लिखना चाहिए, पाथ क्या लिखना चाहिए या क्लास पाथ क्या लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर की है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज एज वेल एज जो किरण सर ने आपको मोटिवेशनल वीडियो बताई है या मॉक इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन की है, थियरी कंसेप्ट को लेके जो भी डिटेल में सर ने एक एक लाइन या एक एक टॉपिक को किस तरह से डिस्कस करना है, लाइक आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कैसे करना है, आपको किस तरह से वहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस चैनल पे तो देख रहे हैं। तो इसके आगे मैं आपके लिए एक लॉजिकल का हाउ टू एक्सप्लेन लॉजिकल प्रोग्राम इन इंटरव्यू तो ये सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो गाइज बने रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।